नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सुबह की पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं हम। इस वक्त देश के लाखों दुकानदारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने देर रात एक आदेश जारी किया जिसमें आज यानी कि शनिवार से सुबह से ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो भी नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स पर अभी ये रोक जारी रहेगी। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। तो अब आपके आसपास की दुकानें भी खुली रहेंगी, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आपको नियम मानने होंगे। गृह सचिव अजय भल्ला ने साफ किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले सभी दुकानें खुलेंगी। बाजार यानी कि अब नॉर्मल तरीके से काम करेंगे। कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि जो एम्प्लॉयज जिस दुकान में जितने हैं उनका 50% एम्प्लॉयज के साथ ही ये काम करना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। मास्क अनिवार्य होगा और दूरी बनाकर ही दुकान के बाहर लोगों को खड़ा होना होगा और सामान का लेना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। दुकानें लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बंद रहेंगी। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो बंद रहेंगे। इसके अलावा सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल्स भी नहीं खुल सकेंगे। हालांकि नगर निगम और नगर पालिका के दायरे से बाहर की दुकानें खुल सकती हैं। कुछ जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं उनके भी खुलने की बात कही गई है। तो आज से एक बहुत बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए। अगर आपको जरूरी सामान की दुकानें तो अब तक खुली रह रही थी, लेकिन अब फैसला ये लिया गया है, कल देर रात ये फैसला लिया गया। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ कि देश भर की तमाम दुकानें खुल सकेंगी जो नगर पालिका और नगर निगम के आवासीय परिसर के आमने सामने की दुकानें हैं, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं। हालांकि मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है एक छत के नीचे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन जगहों पर इस वक्त जो रोक है वो जारी रहेगी, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं उन्हें खोलने का फैसला लिया गया है। शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है क्योंकि पिछले 1 महीने से सारी दुकानें बंद हैं। जरूरत की चीजें, खाने पीने की चीज जरूर मिल रही है लोगों को, लेकिन कई और भी जो जरूरी चीज होती है वो नहीं मिल पा रही थी। अब लोग वो भी ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि अब कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अहम बात यह है मेनका कि जो भी दुकानें खोली जाएंगी वो नॉन कंटेनमेंट एरियाज यानी कि जो हॉटस्पॉट जोन्स नहीं होंगे वहीं पे दुकानें खोली जाएंगी और सभी दुकानें खोली जा रही हैं, जिसमें जो नुक्कड़ की दुकानें हैं या कोई एक आध दुकान कहीं है सोसाइटी के अंदर, या जो छोटी शॉप्स होती हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, वो वहां पे खुलने की इजाजत होगी। लेकिन वहां पर भी ध्यान रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, और 50% स्टाफ ही वहां पर काम कर पाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि यहां पर म्युनिसिपैलिटी और नॉन म्युनिसिपैलिटी में अंतर किया गया है। म्युनिसिपैलिटी एरियाज यानी कि जो मेजर तौर पर जो शहर है वहां पर बड़ी मार्केट प्लेसेस, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सेंट्रल मार्केट, साउथ एक्स या कनॉट प्लेस जैसी, जहां पर एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा दुकानें वहां पर हों, जहां पर फुटफॉल ज्यादा हो सकता है, जहां पर ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं, ऐसी मार्केट्स को म्युनिसिपैलिटी एरियाज में बंद रखा जाएगा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी एरियाज के बाहर इन मार्केट्स को खुला रखा जाएगा। तीसरी अहम बात कि जो ये शॉप्स खोली जा रही हैं इसमें मल्टी ब्रांड या सिंगल ब्रांड की, जो यानी कि मॉल्स की अगर हम बात करें तो मॉल्स को छूट नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये छूट सिर्फ उन दुकानों के लिए है जहां पर भीड़ कम होगी, जहां पर 4 या 5 लोग ही दुकान पर पहुंचते हैं, वहां पर ये छूट दी जा रही है। लेकिन जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हों, बड़ी मार्केट्स में हो, मॉल्स की बात करें, उनको फिलहाल इसमें छूट नहीं दी गई है। लेकिन ये छूट उस वक्त दी गई है जबकि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को, अब से 2 दिन बाद ही, सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं लॉकडाउन के को खत्म होने को लेकर, और क्या ग्रेडेड रिलैक्सेशंस होंगी 3 मई के बाद, उस पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, हो सकता है इस दौरान जो हालात उपजेंगे इस फैसले से, दुकानों को खोलने को लेकर फैसले से,
उन पर भी नजर होगी, और तब जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री सीएम से बात करेंगे सभी राज्यों के, तो इन हालातों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में आ सकता है कि ये फैसला कौन लेगा कि कौन सी दुकान खुलनी है किस एरिया में और कौन सी नहीं खुलनी है? जिम्मेदारी किसे दी गई है? जिला प्रशासन को? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और ये ऑर्डर जारी किया गया है। पहले जो जिस तरह की छूट दी जा रही थी 15 अप्रैल को जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, उसके बाद से ही उसी को अमेंड करके ये छूट दी जाएगी। राज्य सरकारें ही तय करेगी। लेकिन एक अहम बात आपको बता दें, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार साफ कर चुकी है कि दिल्ली के सभी जिले 11 के 11 जिले कंटेनमेंट जोन में हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में कोई छूट नहीं होगी, दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नोएडा की या गुड़गांव की, जहां पर भी कंटेनमेंट जोन है, वहां पर भी ये दुकानें नहीं खुलेंगी। ये राहत सिर्फ उन इलाकों के लिए है जहां पर कोई भी हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो भी दुकानें जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आती हैं वही दुकानें इसमें खोली जाएंगी, और ये राज्य सरकारें तय करेंगी, लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि कौन सी दुकानें खोलनी है कौन सी नहीं। लेकिन एक अहम बात यह है कि बहुत लोगों का सवाल यह भी है कि जो लिकर यानी शराब की बिक्री होगी या नहीं। लेकिन अगर हम साफ कर दें कि शराब की जो बिक्री होती है वो एक्साइज एक्ट के तहत होती है, तो एक्साइज एक्ट में कोई राहत नहीं दी गई है। तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए और छोटे जो दुकानदार है उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनकी रोजी रोटी दोबारा शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। वहीं इससे पब्लिक को भी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि इस दौरान भी, दुकानों पर जाने के दौरान भी मास्क का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही साथ और बिल्कुल, और ये एक चुनौती हो जाएगी क्योंकि अभी ही हम देख रहे हैं शैलेंद्र की जो दुकानें खुल रही हैं या फिर जहां पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें समझाना एक चुनौती बनी हुई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़, खासकर राशन की दुकानों के बाहर भीड़ लग जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जा रहे हैं लोग, जो गोल घेरे बने हैं उसे भूल जा रहे हैं लोग। और ऐसे में जब दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस पर निगरानी भी और ज्यादा रखनी होगी कि यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। देखिए, इसमें सबसे जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि अभी तक जो दुकानें खुली थी वो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें थी, यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, ग्रोसरीज की बात करें, सब्जी फल की बात करें, दूध की बात करें। लेकिन अब सभी दुकानों को छूट दी जा रही है, यानी जिसमें किराने की शॉप्स भी होंगी या अन्य दुकानें भी होंगी, सभी दुकानों को छूट दी गई है। लेकिन जरूरत इस बात की होगी, पब्लिक से भी कहा जाएगा कि वो मेंटेन करे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने। लेकिन इसके लिए जो एरिया में पुलिस होगी उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस तरह भीड़ इकट्ठी ना होने दें, और लोगों से कहें कि अगर वो घरों से बाहर आते हैं तो वो तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन किया जाए। वहीं दुकानदारों से भी कहा जाएगा कि जिस तरह से पेट्रोल पंप्स पर हमने देखा है बहुत जगह पे, अगर कोई मास्क पहन के नहीं आता है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाता है। तो माना जा रहा है कि इसी तरह का इनिशिएटिव दुकानदार भी उठा सकते हैं कि वो आप ग्राहक से कहें कि जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क पहनकर नहीं आएंगे, तो ऐसे में आपको सामान नहीं दिया जाएगा। तो हालांकि ये कहीं गाइडलाइंस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दुकानदारों और ग्राहकों के बीच में। लेकिन अब देखना ही होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि अभी भी देश में 23,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि जो कर्व है उसको कहीं हद तक फ्लैटन कर दिया गया है, यानी कि संयम काबू कर लिया गया है बहुत हद तक संक्रमण को लेकर। तो ऐसे में इसके इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसका कितना असर देखने को मिलता है, ये अब से कुछ देर बाद जब दुकानें खुलती हैं तब ये साफ हो पाएगा। धन्यवाद शैलेंद्र जी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत अहम ये खबर, इस वक्त की बड़ी खबर ये है, देर रात नोटिफिकेशन जारी किया गया गृह मंत्रालय की ओर से कि अभी तक जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली थी, लेकिन अब सभी दुकानों को छूट दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त में जो सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पर फुटफॉल ज्यादा हो सकती है, वहां पर उन दुकानों को, उन मॉल्स को, कॉम्प्लेक्स को बंद रखा जाएगा। जो छोटी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानों में जो काम करने आते हैं उनकी संख्या आधी करनी होगी। जो कैंटोनमेंट इलाका है, यानी कि जो एरिया सील किए गए हैं, जिन एरियाज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से ऊपर है, ऐसे या एक भी है, तो ऐसी जगहों पर दुकानें नहीं खुलेंगी। यानी कि इन जगहों पर कोई छूट नहीं है। ये छूट उन जगहों के लिए है, उन जिलों के लिए है जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जो सीज एरिया नहीं है। उन्हीं जगहों पर ये
छूट दी गई है। बड़ी राहत देने की कोशिश है। आम लोगों के साथ साथ छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को ये बड़ी राहत देने की कोशिश यहां पर गृह मंत्रालय ने की है और साथ ही कोरोना का संक्रमण न फैले इस दिशा में भी इस बात का भी ख्याल रखा गया है। नगर निगम, नगर पालिका के दायरे में जो दुकानें हैं, दायरे से बाहर की जो दुकानें हैं वही खुलेंगी। जहां पर ज्यादा भीड़ हो सकती है ऐसे तमाम बाजार बंद रहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे और मॉल्स बंद रहेंगे। और इसी खबर पर और साथ ही आज लॉकडाउन का 32वां दिन है और ऐसे में हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से बने हैं। शहजाद राव है हमारे सहयोगी शामली से, मोहन कृष्ण है रायबरेली से, आरिफ खान है आगरा से, अरविंद शर्मा है फिरोजाबाद से। अरविंद, फिरोजाबाद की स्थिति के बारे में बताइए। 32वां दिन, क्या यहां पर दुकानें खुल सकती हैं? क्योंकि जो कैंटोनमेंट इलाका है वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी, वहां कोई छूट नहीं होगी। देखिए, मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में जो संख्या है वो काफी है। अब 71 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, रेड जोन में आता है। तो शासन का आदेश आया है वो कितना प्रभावी यहाँ पर होगा इसकी तो डीएम समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही इसमें कुछ फैसला लिया जा सकेगा कि ये आदेश यहाँ लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन इस जो लॉकडाउन है उसके पीछे राहत भरी खबर जरूर है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में प्रशासन छूट दे और दुकानें खुले, लोग जो रोजमर्रा की चीजों के लिए तरसते हैं वो न तरसें। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि फिरोजाबाद में जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है। रोज कोई न कोई आंकड़ा यहाँ मिलता है। तो मुझे लगता है कि कुछ ही क्षेत्रों में छूट मिल पाएगी, ज्यादातर क्षेत्रों में छूट नहीं। जाहिर सी बात है, तो कुछ इलाकों में ये फैसला लिया जा सकता है, हालांकि जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की। आरिफ खान आगरा से हमारे साथ। आरिफ, आगरा में सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 32वां दिन लॉकडाउन का, शहर का हाल क्या? देखिए, शहर के हालात बहुत खराब हैं। अब तकरीबन 350 के आसपास कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे पूरा शहर दहशत में है। देखिए, 8 लोगों की मौत हुई है, यानी यूं कह सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है तो आगरा है। तमाम यहाँ तैयारियां की गई थी, लेकिन वो तैयारियां पूरी तरह धरी रह गई हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना पेशेंट है बढ़ते जा रहे हैं और उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। देखिए, लोग दहशत में इसलिए हैं क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन पूरी तरह सक्सेसफुल है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको अपने आप में खौफ है, उनकी अपनी मौत का डर है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते। ये बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है कि आखिर लगातार मरीज बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, मैंने कहा दूसरी बात यह है कि अभी कल जो पुलिस लाइन में तैनात पुलिस का जो फॉलोवर था वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। जैसे ही ये पता चला कि कोरोना पॉजिटिव फॉलोवर निकला है, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो फॉलोवर था वो पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को खाना खिलाता था। यानी कि रोजाना 150 के आसपास जो फॉलोवर खाना खिलाता हो, आज वो पॉजिटिव निकल कर आया है, तो निश्चित तौर पर बड़ा तो क्या उन सभी लोगों को, सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है जिन्हें ये खाना देता था? देखिए, जो 9 फॉलोवर और दूसरे भी हैं उनको चेक किया जा रहा है, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अलावा एक सिपाही को, एक पुलिसकर्मियों को ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर कितने लोगों ने यह खाना खाया पिछले 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, और एक करके उनको क्वारंटाइन किए जाने की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा रोड मैप तैयार करना होगा, बड़ी तैयारी करनी होगी। आगरा बहुत बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर बन गया है और इसको लेकर सरकार को अलग से आगरा को लेकर बड़ा कदम उठाना होगा, तभी आगरा में कोरोना रोकना संभव होगा। नहीं तो इसी तरह से लगातार मरीज बढ़ते रहेंगे और हालात बिल्कुल। आरिफ, और आगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई स्तर पर लापरवाही और कई वजहें सामने आ रही है कि आंकड़ा यहाँ इतना ज्यादा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। पहला, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से आते हैं घूमने, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर संक्रमण की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जानकारी हमें बाद में लगी। और दूसरी वजह, कई स्तर पर लापरवाही देखने को मिली। पारस हॉस्पिटल का जिक्र कर ले, जमातियों का जिक्र कर ले, तो अब जो बड़ी बड़ी लापरवाहियां हुई हैं जिसका खामियाजा ये शहर इस वक्त भुगत रहा है। देखिए, बिल्कुल जो लापरवाही है शुरू से रही है। कुछ लोग जो बाहर से लौट के आए थे, जो विदेश रिटर्न है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या बने जमाती। उसके बाद तीसरे स्टेप पर आकर रुक गया है पारस हॉस्पिटल और उससे जुड़े हुए तमाम लोग। देखिए, पारस हॉस्पिटल ने सिर्फ आगरा में ही नहीं, आगरा के आसपास तमाम जिले हैं, फिरोजाबाद है, मैनपुरी, एटा तक ये मरीज पहुंचा दिए। तो ये रोड मैप, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, फिर देखिए, मैंने कहा कुछ दिन मैंने पहले भी कहा था कि आगरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनने जा रहा है, सबसे बड़ी मरीजों की संख्या आगरा में हो सकती है। ये आशंका 10 दिन पहले व्यक्त की गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने कदम तो उठाए, लेकिन स्पेशली आगरा को लेकर कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जो सिर्फ आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या रोक जा सके। कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। लौटेंगे आपके पास आरिफ। मोहन कृष्ण रायबरेली से हमारे साथ हैं। मोहन, बताइए रायबरेली का हाल क्या है?
में जब से 43 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, उसके बाद से कल कमिश्नर और आईजी आए हैं और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री की वीसी में भी शामिल हुए। इसके साथ साथ जो कमियां रह गई थी, जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ था उसको खाना नहीं मिला गया, अच्छा मिला था, जिसकी भी उन्होंने कहा है कि इन सब जो भी कमियां या जो जिस तरीके की जो कमी रह गई है इसको दूर किया जाएगा। और जो लॉकडाउन है जिसको लेकर शासन ने असंतोष जताया था कि लॉकडाउन का पालन प्रभावी तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर भी अब लॉकडाउन का पालन प्रभावी तरीके से और असरदार तरीके से कराया जाएगा। मेनका जी, तो ये कोशिश यहाँ पर हो रही है और जरूरी भी है कि लॉकडाउन का पालन हो। 31 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 32वां दिन लॉकडाउन का, और अभी भी लोगों को समझाना पड़ रहा है कि लॉकडाउन का वो पालन करें। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। शहजाद शामली से हमारे साथ हैं। शहजाद, शामली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त कितनी है? जो राहत गृह मंत्रालय की ओर से छोटी दुकानों को दी गई है, क्या वो राहत यहाँ पर मिल सकती है लोगों को? बिल्कुल, मेरा जो अब यहाँ पॉजिटिव मरीज है। जी शहजाद, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही कि छोटी दुकानों को राहत दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, खासकर उन इलाकों में जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होने का अनुमान है, और उन दुकानों को राहत दी जा रही है। फैसला पूरी तरह से प्रशासन पर है कि किस दुकान को खोलने की इजाजत देनी है और किसे नहीं देनी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाकर ही दुकानदार हो या फिर ग्राहक वो वहां पहुंचे। तमाम शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन जरूरी होगा। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।